अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज के शो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे तारीख के दो इंतहाई अहम किरदारों से। एक है हलाकू खान और दूसरा मुस्तासम बिल्ला। सर इन्हें दोनों जो हलाकू कौन है? तुम्हें नहीं नजर आ रहा है? ये हलाकू है और वो मुस्तासम बिल्ला है। उसकी दाढ़ी है। ये मंगोल्स की आम तौर पर कोई घनी दाढ़ी नहीं होती, बहुत छोटी सी दाढ़ी हुआ करती है, मूछे बारीक मूछे। तो सर जो इस ढगे जिन्होंने चंगेज खान बनाया सी, वो तो एडी एडी दाढ़ी थी हमारे शो में जी। वो इसलिए कि वो सूट बहुत कर रही थी इसे। अच्छा, यानी कि ये टग्गा है। और तुम्हारी बात नहीं हो रही, इसी की बात हो रही। जब मेरे बारे च गल करो, मैं थोड़ा को शेव नहीं कराना है। अच्छा, हलाकू खान ने शलवार डांसर नहीं पाई। अच्छा जनाब, हलाकू खान चंगेज खान का पोता था। इसका जद्दे अमजद एक बहुत बड़ा ट्राइबल चीफ और एक बहुत बड़ा बादशाह था। इस शख्स ने 10 फरवरी सन 1258 को बगदाद पर हमला किया। हमला इनफैक्ट 15-20 दिन पहले हो चुका था। यह अपने शाही एंटोराज के साथ एंटर 10 तारीख को हुआ और 13 तारीख को इसने ऑर्डर किया था कत्लेआम का और शहर में लूटमार करने। तेरे नाल साहब बैठे ने मेले च ढोल हो जाने वाले। यार ये मुस्तासम बिल्ला है। ये 37वां और आखिरी खलीफा था अब्बासियों का। इस शख्स की एक खुसूसियत ये थी कि बड़ा नफीस और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन बदनसीबी इसकी कि ये हर वक्त हीरे जवाहरात इकट्ठे करता रहता और फरोई मामलात पर बहस मुबाहिसा इसके दरबार का खासा था। यानी जिस टाइम पर हलाकू चढ़ दौड़ा, उस वक्त डिस्कशन क्या हो रही थी इसके यहाँ इंटेलेक्चुअल्स की, उलमा की, उस दौर के जो टीवी एंकर्स थे उनकी, के सुई के नक्के में से ऊंट किस तरह गुजर सकता है। कव्वे को अगर पेंट करके सफेद कर दिया जाए तो हंस बुरा मानेंगे, क्या करेंगे? फिर ठीक हमला किया हलाकू। यानी कि उस दौर की फिकियां गल्लां सी करदे सी। यानी मुर्गी के पंजे और चोंच का बाहमी ताल्लुक वो डिस्कस हुआ करता था ना। होर सी पनामा लीग डिस्कस कर दे थे। इसका एक वजीर था अलकमी। वाह, उसने इसका बेड़ा गर्क करने में बड़ा रोल प्ले किया। वो अंदर से हलाकू के साथ मिला हुआ था। वो इससे मशवरे दिया करता था कि हलाकू ने आ जाना और आप बहुत तंग होंगे, आप एक गुडविल जेस्चर के तौर पे उसे कहिए, जैसे हम करते हैं डिसआर्मामेंट, आज के दौर की डिसआर्मामेंट, आप अपनी फौज बहुत कम कर दें। तो अलकमी ने ही इसे मशवरा दिया था कि आपके महल्लात पर हीरे जवाहरात पर उठने वाले अखराजात इस कदर ज्यादा हो गए कि अब आपका बजट काटना पड़ेगा। तो उसने कहा जी ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे तो मजीद बजट चाहिए, मैं तो और खरीदारियां करनी है, मैं 4 महल और बना रहा हूं। तो उसने पूछा कि हमारा बजट सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है? उसने कहा जी डिफेंस। ये जैसे आज के हालात में हमारे अक्सर नीम दानिश्वर और सियासी लोग वो कहते हैं जी हम डिफेंस पे इतना कुछ खर्च कर देते हैं कि हमारे पास अपने लिए फलाह बहबूद के लिए बचता ही कुछ नहीं। भाई तुम रहोगे तो फलाह बहबूद होगी, अगर तुम ही ना रहे तो किसके काम आना है सारा कुछ? तो इस अहमद ने क्या किया कि डिफेंस बजट कटवा दिया, यानी 1 लाख फौज को 10,000 पे ले आया। हाँ जी। और वही अलकमी ने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है, आप जरूर करें ये, क्योंकि हमारे एक एक फौजी के अंदर इतनी कुव्वत ईमानी है कि वो मंगोलों का डट के मुकाबला करेंगे, आप फिक्र ना करें। तो ये बेवकूफ उसकी बातों में आ गया। इस पूरी एपिसोड में जो इंतहाई दिलचस्प मकालमे और डायलॉग्स हैं, ये वो हैं जो हलाकू आखिरी दिनों में मुस्तासम बिल्ला के साथ करता रहा। चलते फिरते उसने कहा बात सुनो, ये इतना जरो जवाहर तुमने इकट्ठे कर रखे हैं, इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है, ये किस काम का? तुमने फौज क्यों नहीं बनाई? तो कहने लगा कि अल्लाह की मर्जी थी, मैं क्या करता। उन्होंने कहा अब जब मैं तुम्हारा सर तन से जुदा करूंगा, ये अल्लाह की मर्जी नहीं होगी। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये तारीख के चंद इंतहाई मशहूर मकालमों में से ये एक है। अरे मुस्तासम बिल्ला तो फिर बहुत नालायक हो जाके। ऐसा वैसा नालायक, इसे जिस शख्स ने आकर इत्तला दी कि जनाब हलाकू का लश्कर जर्रार आपकी तरफ रवाना हो चुका है, उसने कहा तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, मेरे ख्यालात का सिलसिला मुंतशिर हो गया, इसको सजा दी जाए। अच्छा, जिस तरह शिकारी अपने शिकार के साथ खेलता है, जैसे चूहा आगे आगे भागता है, बिल्ली उसके साथ खेलती रहती है, कभी उसे उधर फेंकती है, कभी इधर फेंकती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने उसका जो हशर करना है उसे मालूम है, लेकिन उससे पहले एंजॉय करते हैं। उसी तरह ये 10-11 रोज अपने शिकार के साथ
मुस्तासिम बिल्ला के साथ रोजाना उसे बुला लेना, उसे कहता आओ बैठो, मैं खाना खाने लगा, उसी के महल में। पहले उसे कहता मैं तुम्हारा मेहमान हूं। वो ऐसा बेवकूफ है, वो समझा कि सचमुच यहाँ ये सैरो सयाहत के लिए आया है, तो मैं इसे चंद तोहफे तायफ दे के फारिग कर दूंगा। उस दौर में होता था बड़ा कुछ देना दिलाना जो है ना, उसके बाद ये चला जाएगा, इसने यहाँ रह के क्या करना, ठंडे इलाके से आया, ये गर्म इलाका है। तो जब इसका दिल चाहता ये उसे इस तरह तलब कर लेता था जैसे किसी चपड़ासी को, किसी रनर बॉय को बुलाते हैं। तो कहता यहाँ बैठ जाओ, मैंने खाना खाना है, तुम भी मेरे साथ खाओ। तो कहता अच्छा जी मैं भी खाता हूँ, आप मेरे मेहमान हैं। वो कहता था बैठो बैठो, बातें कम करो और खाना खाओ। तो ये अपने लिए रकाबियों में सालन वालन डालता था, उसको प्लेटों में हीरे जवाहरात भर के दे देता। उन्होंने कहता ले मामा हुण है खा। हाँ कि अब ये खाओ क्योंकि तुमने यही अपने लिए इकट्ठा किया। वाह वाह वाह। वो कहता मैं कैसे खाऊं, उन्हें मुझे नहीं पता, इकट्ठे किए तो अब खा के दिखाओ। इसने बगदाद पर जो जुल्म ढाया वो तारीख का स्याह तरीन बाब है। तकरीबन 10 लाख अफराद, 1 मिलियन लोग तहे तेग किए गए। कुछ लोग उससे कम बताते हैं लेकिन अल्टीमेटली फिगर 1 मिलियन तक पहुंचता है। फिर उससे भी ज्यादा जुल्म इसने ये किया कि वहां की ग्रैंड लाइब्रेरी जो उस दौर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पूरी दुनिया में समझी जाती थी, और उस दौर का इंटेलेक्चुअल ट्रेयर कोई और मुल्क मैच नहीं कर सकता था, इसने सारी की सारी दरिया बुर्द करवा दी कि ये है वो इल्म फजल जिसे पढ़ पढ़ कर तुम्हारा ये अशर हो गया। कहते हैं कि दजला का पानी कई दिन तक स्याही की वजह से काला रहा। सर चंगेज खान तो हमेशा आपका फेवरेट रहा है। हाँ जी बहुत ज्यादा। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ख्वाब 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। और चंगेज खान हर बारी डर जाता सी, यकीन सर इसके बारे में आपकी क्या राय? ये उसके मुकाबले में बहुत मामूली था, लेकिन ये फिलोसोफर उससे बड़ा था। दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि चंगेज खान ने जब भी कत्लो गारत की है अपने मुल्क कौम की खातिर, अपनी बका की खातिर और जरूरत की खातिर की है। इसने फॉर द हैक ऑफ इट, इसको कत्लो गारत का शौक, चूंकि निहायत खौफनाक लश्कर था इसके पास और उस दौर की मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री जो आज की यूं समझे कि जैसे नेटो है। अब अमेरिका भी आज से कुछ अरसा पहले तक तो ये एक स्प्री पे निकला हुआ था, जिसको दिल चाहा फैंटी लगा दी, जिसको दिल चाहा मार दिया। तो ये तकरीबन उसी जौक का हामिल था। इसने अल्कमी के साथ जो सलूक किया वो बहुत मुनासिब था। ਕੀ ਕੀਤਾ? अल्कमी जो इसके साथ मिला वो गद्दार वजीर था, इसने उसको कत्ल करवा दिया कि तुम अगर अपनी कौम के नहीं हुए मेरे कैसे हो सकते। बहुत अच्छे, ये एक अच्छी मिसाल इसने कायम की। अच्छा जी आते हैं सवालात की तरफ। शुक्र अल्लाह दा तुम याद आ गया। ये बताओ, नहीं तो मैंने तो लगता सी आ मैं वायलन भी जाऊं रखी हुई है। यार ये बताओ कि फतह करने के बाद कत्लो गारत करना ये कुछ जरूरी था क्या? तुम्हें किससे खतरा था? असल में ये जो कुछ मैं करता था ना जी, हाँ जी, ये जरा लोगों पे एक धाक बिठाने के लिए करता था। धाक बिठाने के लिए? पहले थोड़ी धाक बैठी हुई थी लोगों पे। लोग सारे नु सीरियसली से लेंदे, जुगता करदे सी। जुगते आज वो मक्कू ठप्पे होंदा। और तुम बताओ बेवकूफ शख्स हाँ जी। कि दीगर मशागल में तुम इतने मसरूफ रहे कि तुम्हें पता ही नहीं क्या होने वाला तुम्हारे साथ। असल तो जो मेरे सारे दोस्त सन ना वो सारे फिक्के ही सन, फिक्कियां जुगता करते सन। अजे मैं सफीना नहीं गया वो भी यार है मेरा। सिर्फ फिक्कियां गल्लां करनियां, मतलब मिसालां फिक्कियां कि तेनू समझाना ते जिवें ऊंट नूं रक्शे च बिठाना। ये फीकी तो ये तो बड़ी मजे की है। और इस तरह दे मतलब जेड़ी गल जेड़ा काम हो नहीं सकदा सी वो डिस्कस करदे सी। अच्छा अच्छा हलाकू खा बीच बीच सौ जाता है। लेकिन सर इसको तो लोग बुरे लफ्जों से ही याद करते हैं। गिड़ा है जिन्हें मैंने बुरे लफ्जों से याद करता है, ले मेरे सामने। नहीं, जुल्म सितम की वजह से ये जितने बड़े बड़े कॉन्करर्स थे ना, ये सिर्फ एक शुगल के तौर पे इस सफर पे निकला करते थे कि लोगों को ताख्तो ताराज करते जाएं, लोगों को कॉन्कर करते जाएं। भाई सिकंदर से को पूछे पागल के पुत्र तुम्हें मिला क्या यहाँ ने, वहां सिवाय मलेरिया के, बीमारी के, गर्मी के और जहर में बुझे हुए तीरों के तुम्हें क्या मिला यहाँ पे? उसी तरह तैमूर लंग भी वैसा ही था। ये मॉडर्न टाइम्स के जो कॉन्करर्स है ना, जैसे हमारे यहाँ ये देखो, ये अमेरिका अपनी फौज वहीं भेजता है जहां तेल मौजूद हो, वहीं भेजता है जहां उसको राहदारी की सहूलत चाहिए हो। सियानी और समझदार कौमें गन बोट डिप्लोमेसी किया करती थी, जैसे बरतानिया था। बरतानिया, फ्रांस, ये जाए ही वहां करते थे जहां इन्हें फायदा हो। अच्छा जी, मुस्तासिम बिल्ला साहब से एक और सवाल करते हैं कि अगर आप बर वक्त हथियार डाल देते जब ये आंधी और तूफान की तरह उठा था मंगोलिया से, हाँ जी, तो
تو اسی وقت اگر ہتھیار ڈال دیتے تو اچھے نہ رہتے. ہتھیار ڈال دیندے لوگ کہندے بلا ڈر گیا ہے. یہ تے ڈرن والی کیڑی گل ہے؟ تو یقین کرو اس شخص نو میں اور لتر پھیرے باقی بہت مارا تھا. تو مینوں کہیا سی کہ میں کسی نے دساں گا نہیں. لیکن یار تو بھی تو پھر بندے سے پتر ادھر گل کرنا گل تو نہیں نا. اتنے لڑائی لڑنے دی کٹھے رکشے تے جانا ہے واپس. یہ تو سر یہ سپیڈ کے ساتھ بغداد پہ آیا تھا. ہاں جی بڑی اس کو کہتے ہیں یہ آندھی کی طرح آیا کرتا تھا. یہ تو کانچ کسی نے کہتے ہیں بغداد روٹی کھول گئی ہے. سر ہلاکو مریا کیویں؟ ہلاکو کے مرنے سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ ہے تاریخ میں, لیکن وہ اس لیے مشکوک ہے کچھ کہ اس کے جو ڈیز اور ڈیٹس ہیں نا وہ ٹیلی نہیں کر رہے. اس کی موت 1265 میں واقع ہوئی, جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انہی دنوں جب یہ بغداد کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا تو اس نے بڑے متکبر لہجے میں ایک دفعہ سارے سرداروں کو بلایا تو کہا کہ اپنے خدا کو آواز دو جو تمہیں میرے قہر سے بچائے. اور اس دوران یہ ایک لیمو ہاتھ میں لے کر نا, اس کو لیمو نچوڑ کے قہوہ پینے کا بڑا شوق تھا. تو لیمو یہ بار بار اچھالتا اور کیچ کرتا تھا جیسے گیند کے ساتھ کرتے ہیں, اور بیٹھا گھوڑے پہ ہوا تھا. تو اس کی یہ بات سن کر تمام سردار لرز اٹھے, لیکن اس دور کے ایک عالم امام یوسف جو بہت بڑے ائمہ میں سے, ہماری فقہ میں ان کا بڑا رول ہے, امام محمد اور امام یوسف جنہیں صاحبین کہتے ہیں, تو وہ بڑی بزرگی اور پیری کے عالم میں بمشکل کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, تم جسے ریڈیکیول کر رہے ہو, تم جسے بہت ایزی لے رہے ہو, اس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ یہ لیمو جب تم اچھالو گے تو واپس آتے آتے اتنی دیر ہو جائے گی کہ تمہارا اسی دوران کلا کما ہو سکتا ہے. تو روایت یہ ہے کہ وہ بات سن کے دہل گیا اور لیمو نیچے گر گیا. یہ ایک دم لیمو کی طرف لپکا, اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا اور گھوڑا سرپٹ بھاگ نکلا. بہت خطرناک سا ٹیرین تھا, یہ مختلف چٹانوں اور نوکیلے پتھروں کے ساتھ اس کا سر ٹکراتا رہا. یہ بہت دیر مفلوج رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ انجام تھا اس جاہو حشم کا, اس دہشت اور ہیبت کا کہ جب لوگ, یہی تو کہتے ہیں نا کہ لوگ پاگل پنے میں, طاقت کا نشہ آپ کو باقاعدہ پاگل کر دیتا ہے جس طرح دولت کا نشہ. اسی لیے طاقت کے نشے میں سرشار ہر حکمران کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر ملک کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے, ایک نصیحت ہے کہ اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھو, کیونکہ اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت پرے کاہ سے بھی معمولی ہے. گھاس کی ایک چھوٹی سی جو پتی ہے اس کی حیثیت تم سے زیادہ ہو. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. Welcome back. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور اس میں ہم آپ کو لیے چلیں گے صوفیہ. صوفیہ بلغاریہ کا کیپٹل اور وہاں کا سب سے بڑا شہر ہے. بلغاریہ ایسٹرن یورپ کا ایک اہم اور قدیم شہر ہے. یہاں پر سیولائزیشن کے آثار 7000 سال سے بھی پرانے ہیں. اس حساب سے یہ پاکستان کا ہم پلہ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں موہنجو داڑو اور ہڑپا تو ہے ہی, مہر گڑھ کے آثار وہ 7500 سال سے بھی پرانے ہیں. اچھا سر, مہر گڑھ ہے کتنے؟ مہر گڑھ ہے بولان میں, بلوچستان کا بڑا اہم ڈسٹرکٹ, یار محمد رند کا علاقہ. اچھا جی, صوفیہ کا مطلب ہے وزڈم, عقل و خرد, دانائی. نیشنل ہسٹوریکل میوزیم یہاں کی ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے, جہاں پر تقریباً 6.5 لاکھ آرٹیفیکٹس موجود ہیں. یہاں کی مشہور شاپنگ مال ہے وٹوشا بولیوارڈ. کیڑا جی؟ وٹوشا بولیوارڈ, جس طرح شانزے لیزے ہے نا, کہاں ہے بھلا؟ پیرس. بڑا تمہیں یاد ہے, گئی ہوئی ہو تم پیرس؟ جی. ساتھ کو تھے رکشا چلاؤں سی سر. اسی طرح وٹوشا بولیوارڈ یہاں کی بہت مشہور شاپنگ مال ہے. یہاں کی ایک مسجد بڑی مشہور ہے, بنیا باشی ماسک. بنیا باشی ماسک 1576 میں قائم ہوئی تھی. یہ ایک پروڈکٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے. دنیا کا 70% روز آئل یا روز واٹر یعنی عرق گلاب اور گلاب کا سینٹ وہ یہاں پہ بنتا ہے. پھر ایک زمانہ تھا جب صوفیہ نامی ایک کمپنی, وہ اب بہت پیچھے چلی گئی ہے, اس کے ٹیلی ویژنز
माइक्रो टेक्नोलॉजी, उसके कंप्यूटर्स, उसकी घड़ियां बड़ी मशहूर थी। अच्छा जी, बल्गारिया का शुमार उन इंतहाई चंद ममालिक में होता है जहां इस बात को इस तरह किया जाता है और नफी को इस तरह। यानी पागल रहने में। नहीं, वो एक हैस्ट है, और ये रोमानियंस करते हैं। रोमानिया और बल्गारिया चूंकि साथ साथ है, अगर आपको याद हो मैंने रोमानिया की मिसाल दी थी। अच्छा जी, दही और पनीर के प्रोडक्ट्स के लिए भी ये बहुत मशहूर है। यहां पर 300 से ज्यादा इकसाम है दही की। 300 किस्म दा दही सारे ते दसो। ये होते हैं योगर्ट्स, इनके अंदर फ्रूट योगर्ट्स में जितने फ्रूट उतने योगर्ट। उथे किसी ਨੂੰ सलाम करो ना, नाल दही फड़ा दो। ये लोग 1 मार्च को बल्गेरियंस एक दूसरे को कॉटन के ब्रेसलेट्स टाइप होते हैं, जैसे ये फीते होते हैं, डोरियां होती हैं, हाँ जी, ये देते हैं बाहमी मोहब्बत के लिए। इसको बाबा मार्ता कहते हैं। सोने के नवादरात के हवाले से जो सबसे बड़ा जखीरा मिला वो यहां से था। यानी एक डल जो ईंट है सोने की सबसे वजनी, वो यहां से मिली थी, और दीगर बहुत बड़े जखायर यहां से बरामद हुए थे पुराने महल्लात के। यानी कि सोने की कोई कान मिली थी, सोने के ज़रूफ, नवादरात, जेवरात, हथियार। रोमन बाथ्स यहां के बड़े मशहूर हैं, जिसे टर्किश बाथ कहते हैं आमतौर। जी जी। इस कैटेगरी का सबसे पुराना बाथ कहां दरियाफ्त हुआ था? कहां सर? मोहनजोदाड़ो। ये अपना जी अपना। अच्छा जी, खाबों की तरफ आते हैं। असल गल होना ही एक चीज है कबाबचे। हाँ जी, कबाबचे, ये पिस्तौल है उतों दा। अब कबाबचे बीफ का कीमा बड़ा उम्दा तरीके से कूटा हुआ, इसमें मसाले मिक्स करके इसको लंबा लंबा जैसे सॉसेजेस बनाते हैं ना, वो करके ग्रिल किया होता है, बिल्कुल आपके कबाब की तरह, और निहायत लजीज होता है। इसको क्योफ्ता भी कहते हैं। फिर है एक चीज मोसाका। मुसाका, इसमें चिकन, बीफ, अंडे, प्याज, टमाटर, अलमारी, फ्रिज, इन सारी चीजों की एक तह बनाई जाती है और माइक्रोवेव में इन्हें बेक किया जाता है। बहुत लजीज होते हैं। एक बहुत मजेदार चीज है हौच पौच। आप कहते ना कि यार ये तो तुमने हौच पौच बना दिया, ये है इसका मंबा, ये यहां से चला था हौच पौच। सर हौच पौच होता क्या है? हौच पौच छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं गोश्त के, उनको पहले डीप फ्राई किया जाता है और थोड़ी देर के लिए वो टेंडर हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। फिर उन्हें बहुत सारे मसालों में, बहुत श्रेड की हुई सब्जी में मिक्स करके मक्खन डाला जाता है बहुत सारा। इन्होंने किधर जाना होंगे, सारी चीजें कठिन पा रहे हैं। जेडी डिश आई ना, को 9-10 चीजों की आई है। उसकी वजह है कि ये बड़ा अच्छा, वैसे इंटेलिजेंट सवाल है, मैं हैरान हूं इसकी तरफ से आया है। उसकी वजह ये कि आप तो पकाते हैं ना हांडी में जी, आप तो बवक्त जरूरत बारी बारी चीजें डालते रहते हैं, वो बड़े पैन में बनाते हैं और पैन को रखते हैं माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव बार बार नहीं खोला जाता भाई साहब। अच्छा, हर चीज बना के रखते, माइक्रोवेव ची नहीं हो। अच्छा सर, ये मैं बनाना चाहूं ओए होए, बन सकता है? क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? इधर अच्छे तरीके से बता दें कि इसमें क्या क्या चीजें मैंने डाली बहुत अच्छे तरीके से बताया। तुमने क्या चीज क्या चाहिए? हैं। ये मैं उसका पूछ रहा हूँ, ये मसाका नहीं। मुसाका सबसे आसान है। आप चिकन और बीफ ले, इसको तय दर तय रखते हैं, इसमें टमाटर, बैंगन, प्याज, अदरक वो डाल के। मतलब सारी मंडी लाया हूँ। नहीं, अभी 2-4 चीजें और है, मसाले हैं बहुत सारे, वो 3 तहों में रख के आप फिर माइक्रोवेव में रख देते हैं। आप बाहर निकल जाओ। कितनी देर के लिए वो उसमें? तकरीबन 1 घंटा चाहिए इसके लिए। अच्छा जी, हाँ जी। बस 1 घंटा ना उन्होंने तरसियां निगाहों नाल देखो। तो उसके बाद ये रोटी के साथ, नान के साथ, किस ये तरबूज के साथ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म अनुरोध से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की निहायत खूबसूरत कंपोजिशन, गाया किशोर कुमार ने। पेश करने जा रहे हैं जोएल जुनैद जी। जनाब, आजा हो आजा, आजा
आजा आजा हो आजा कि मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा हो आजा, तेरे रस्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, तेरे रस्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, देखे तेरी नजरों को भाए ना भाए ये नजारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था, तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था, जाने क्या होगा जब होगा ये मेलन हमारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। रहा है दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं, धड़क रहा है दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं, ऐसा ना हो तू ये दिल तोड़े जमाना हंसे सारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया
ये मौसम प्यारा प्यारा मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा हो आजा, आजा हो आजा। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। खबर है कि पंजाब हेल्थ कमीशन की कार्रवाइयों के बाद ड्रग इंस्पेक्टरों की मौजें मंथलियों में इजाफा हो गया। सर हमारे हुक्मरानों को नए इदारे बनाने का बहुत शौक है, पुराने इनसे चलते नहीं है, नए बना लेते हैं, कुछ अरसा बाद वो भी बंद हो जाते हैं। ये जो हेल्थ कमीशन है इसने आते ही बड़ा तमतराक से बड़ा शोर मचाया, लेकिन जो ही अहवाल देखे सरकारी अस्पतालों के तो एकदम बैकफुट पे हो गया कि भाई ये तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। और फिर जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज खड़े हो गए, यानी पाकिस्तान में रहते हुए आपने ख्वाहिशात करनी शुरू कर दी नॉर्वे की, डेनमार्क की, भाई वो हालात तो पैदा करो, वो फैसिलिटीज तो दो, वो फंड्स तो मुहैया करो। ऐसे ऐसे ममालिक हैं जहां 30% एजुकेशन पर खर्च होता है। और सर हमने 15% कट लगा दी है सेहत के बजट के ऊपर। जी 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 जी, मेगा प्रोजेक्ट्स की आबियारी करने के लिए आप इन बेचारों का खून चूसते हैं। अच्छा जी, सुबह की खाते सी जनाब? ਸਵੇਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओए होए, बस वो परांठा फिर ही जांडे है जी। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, कोई फर्क नहीं पिया इन्होंने। किस डॉक्टर की दवाई खिलाती रही हो? ऐ सामने जरा मोटा बैठा है। बात असल में ये है कि जब एक आप जो आपको मेडिसिन दिए कि 5 दिन 7 दिन 8 दिन, जब तक आप वो पूरा नहीं करेंगे कैसे आप ठीक होंगे? आप बाकायदा डिग्री वाले डॉक्टर हैं या अताई हैं? अताई पुणा कद है, पीछे नजर नहीं आ रहा है, लिखा है FCBS। FCBS क्या होता है? FCPS होता है। लेकिन साडा BS होता है। ये होता है फेलो ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। इन्हों कसम दवा के पूछो, इन्हों ये तो पता है। हकीम साहब आपको किसी बात का नहीं पता, आप यहाँ लोगों को लूट रहे हैं। देखो जड़ी बूटियां नु कहन दिया लुटन दिया, एडी मेहनत करके आफ्ताब साहब जंगलों च जाना पैंदा, कई बारी बांदर हथी पै जांदे आ। हथी नहीं पै, कई बारी बांदर ने हकीम साहब नूं चपेड़ा भी मारियां ने। अब तुम कौन हो? मैं कंपोजर हाँ, कोई बांदर तो नहीं हाँ। तुम कितना पढ़े लिखे हो? मैं प्राइमरी तक। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? और ताया अब्बू ने क्या सी ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं होता। ताया अब्बू ने क्यों कहा था ये? एवं बकवास कर गया। ये डॉक्टर बंदे नु डरा दिंदे आ। डरांदे भी ने, हकीम साहब लुट के खा गए ने। एडी एडी महंगी दवाई दिंदे आ, देखो ना हुणे ते कोई दवाई असर करेगी? हाय की असर करेगी? एडा सोहना रंग सी इन्हां दा, हाय। पता नहीं केड़ी दवाई को आई है बेड़ा गर्क हो गया उन्हां दा। अच्छा इन्हां दा किहड़े दौर च सोना रंग सी? ये पैदा होने तो पहले ये खूबसूरत हुंदा सी। अच्छा अब आपकी कैसी तबीयत है? ये फर्क नहीं पिया, बड़ी खादी है दवाई, कोई ढिड दे च कड़ेलां जिहियां फिरदियां जी, कड़ेलां फिरदियां। हाँ कड़ेलां दा मेरे को बेहतरीन इलाज है। होता क्या ये कड़िल होती क्या है? जो हम लोग हैं MBBS, इन लोगों को नहीं पता कि ये कड़िल्ले हम क्या दरियाफ्त करे कड़िल्ले। तुमने MBBS कहाँ से किया? यही कहीं से, किंग एडवर्ड से। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जी। और किंग एडवर्ड होटल तो कीता जी, उत्थे ही हुंदा। हकीम साहब आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तू मोटा है, मैं तेरी इज्जत करना। और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से कर रखा है। डिग्री किधर है तुम्हारी? हजूर घर पईया को डिग्रियां मैं नाल लैके सड़कों पे फिरता रहा। हाँ ये असल लहजा ये है तुम्हारा, ऐसे ही खाम खा मुहज्जब बन के ना हम पे जाली अक्स डाल रहा है। ये डॉक्टर होंदे ही इस तरह दे जनाब। सारे इस तरह नहीं होते, जो अताई होते हैं, जो जाली होते हैं वो इस तरह होते तो सारे हकीम भी ऐसे नहीं होते जी। हकीम के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा डॉक्टर लाखों में एक होता है, अच्छा हकीम करोड़ों में एक होता मैं करोड़ा चू एक का। है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं ये आगे रखा क्या हुआ है? ये दवाइयां और मैं खरबूजे लाए हैं। मेरा शहद 1 नंबर शहद था, फलाई दा शहद। किसका शहद? फलाई फलाई। फुलाई कहां से लाते हो? अब चुप हो गया, देखा पता नहीं ना फुलाई का शहद कहां से आता है? सानू भी किसी ने दसा कि फुलाई दा है। क्यों इसे फुलाई का शहद क्यों कहते हैं? इन बोतलें पा के ना फुलाई दा हुंदा है। जनाब मेरे को 1 नंबर शहद था, छोटी मक्खी दा। तुम छोटी या बड़ी मक्खी को छोड़ो, मेरे को दरमियानी मक्खी दा भी शहद है।
वो नहीं होंगी खुसरा मक्खी। बताओ तो सही, ये कहाँ से लिया? फुलाई का शहद होता कहाँ है ये तो बताओ। जनाब बस असी ले आने फुलाई दे शहद। कहाँ से लाते हो? मल्तान तो लेके आईदा। मल्तान के इलाके में फुलाई दूर दूर तक नहीं होती। कितने होंगी? ये पोठवार के इलाके में होती है, दुआबे में होती है। ये भाई फिरदे ही रहंदा इन्हू होर कोई काम नहीं। चलो तुसी दसो जनाब केड़े इलाके च हुंदी फुलाई दी शहद? यार ये चकवाल भरा पड़ा है फुलाई से। ओथे ही लेके आया मैं जनाब। तुमने अभी मल्तान कहा था। हकीम साहब चाहे जिथे मर्जी जान, हकीम भावे उन्होंने पट्ठा है तानू की है। उन्होंने हाथ शिफा ही इन्नी है जो मरीज आया बच के नहीं गया। वाह 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 वाह। ए दुकान के पीछे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान? जी जनाब, अद्धा उन्हां दा अद्धा साडा है। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख अताई डॉक्टर्स आप जैसे हैं। सिर्फ पंजाब में 2 लाख हैं, 50,000 के करीब लाहौर में। हाय हाय इधर ते देखो, ध्यान ते करो इन्हां वाले। है जी रात दे टाइम ते सही नजर भी नहीं आंदा इन्हां नू। ते तू किदे कोल डाके मरवाने ने? नजर नहीं आंदा। तू इन्हू ठीक करके की करना है मैं दस। बेखुशकार वे पप्पू को दम कर सको, फूक मार दे तू। पप्पू हाँ जी, इन्हू सर्विस स्टेशन ले जा पुत्र। आपको मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक है जी। आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। 3 माह आपने ये मेडिसिन खाने हैं। और जी मेडिसिन खा खा के तो मेरा है हाशर होया, ऐसे सीना सी मेरा। आए। नशा भी करते हो? असल बात ये नहीं बता रहा, ये नशा करता रहा। अच्छा, जब ये मेरे पास आया ये नशा ही था, लेकिन अब नहीं कर रहा नशा। पूछे ओदी हिम्मत ही नहीं, सिगरेट ते चोक नहीं सकता। हुन किथों करे? ए देखो ना मरीज, इन्हां ने ते कदी कोई नशा नहीं कीता। 3 साल तो मेरे को इंज ही है ना, ठीक होन दिया ना मरन दिया। मैं क्या कुछ सोच लवो एदा। एदा ना की है? दानियाल। दानियाल हाँ जी, ख्वाब आंदे आ? आउंदे है जी, ख्वाब च चुड़ेला आउंदियां? आउंदियां जी। डर लगदा लगदा चुड़ेला नु? कीम साहब सवेरे उठदे चीकां मारनियां शुरू कर देंदे ने। ए उठदी ही शीशा वेख लेंदा। एदी खुराक दा ध्यान रख। जो कीम साहब ने क्या हुई इन्हां को ले लेके खुआया। सेबा दा मुरब्बा भी सवेर दे टाइम। इन्नू हाँ, सरदाई आप कोट कोट के पियांदी रही है इन्नू। एदी किसी कुत्ते ना कुश्ती है हाय। अच्छा बादाम इन्नू पियाया, हाँ जी, मुरब्बा भी इन्नू खुआया? हाँ जी। पुत्र खाने वाली चीज़ां ने इंज नहीं करीदा। तुसी पुत्र दानियाल हाँ जी। सुबह सुबह उठ के ना हाँ जी। गरम सलंसर पड़ना और दौड़दे कुत्ते नू टक्कर मारनी है, ठीक है? मैं आफ्ताब साहब सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्लिनिक कहीं शिफ्ट कर। क्यों? हकीम साहब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ, मेरी दुकानदारी पे बड़ा असर है। यानी आप इसे दुकानदारी कहते हैं? दुकानदारी कहना इन होर की कह दमा, इनू अपना अब्बा कह दमा, अपना ताया कह दमा, इन्हां दवाइयां नू अपनी अम्मी कह दमा। मैं पैसे कितने कमाता है ये एक दिन में? डॉक्टर साहब 30 तो 35 हजार रुपया कमांदे जे एक दिन में? हाँ जी। अभी कोई इतना ज्यादा वो सर्कुलेशन नहीं है। 50,000 तो मैं दे बैठा जी इन्होंने। मेरे को डबल बेड लिया तू 50,000 मैंने दे दिया। हर वेले इत्थे आके मेरे को इंज बैठा था, सदका लेना आया तू। दानियाल दवाई रहने दे, तू मेरे को साबुन ले जा। कितने बजे सुबह उठना है? 8 बजे। पुत्र तू क्यों उठना है? राती इन्हां नू नींद नहीं पैंदी। नींदर नहीं, इन्हें जदों पैंदा कुत्ता ही पैंदा। दानियाल पुत्र, हाँ जी, तू ठीक होना चाहना? हाँ जी। फात हो जा बेटा। पप्पू हाँ जी। इस तरह कर, नाल दी दुकान तो खमीरे गौजबान लेके आ। अच्छा जी, अच्छा। कि खमीरे कौजबान। हाँ खमीरे गौजबान ठीक हो जाएगा पुत्र, घबराने वाली कोई गल नहीं। ले जी, आप जो मेडिसिन आपको दिए मैंने, आप खाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है जी, मैंने एक पेशेंट देखना है जरा, मैंने उधर जाना है। डॉक्टर का ते अपना बेड़ा गर्क होया। कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ओदे वर्गा ते अजे भी हैगा है। ये शाहरुख खान है। उठ के खलो जरा। हाँ जी। आए बिस्मिल्लाह। आए साहब नु सलाम कर, उन्हें को 500 मांग के लिया। हकीम बन भंडना बन, मैं तेरी बकवास बड़ी देर तो सुन रहा। ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा दानियाल नु बिठा दे, इन्हें मैंने वाट लिया ते अच्छा नहीं होया। दानियाल बेटा, हाँ जी। तुरना ते लत्तां भी पीड़ हुंदी है? हाँ जी, लत्तां पीड़ हुंदी है जी। बैठना ते दंद पीड़ हुंदे आ? दंद भी हुंदे आ। अखां के चाला चाला आंदा? आउंदा जी। तू किसे महंगी गड्डी थले आ। कीम साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਆ। पागल होई है? डॉक्टर बदली दा नहीं हुंदा जिन्नी देर तक मरीज फौत ना हो जाए।
दानियाल पुत्र, हाँ जी, दीवार ते चढ़ जाना, चढ़ जाना जी। बांदरी दा बच्चा है। ओ किथे लैंदा तू मैनू? पुत्र तेरा इलाज सिर्फ जूता ही है, तेरे दवाई ना फर्क नहीं पैना। दानियाल पुत्र बैठ। अच्छा जी। कोई पुराने बटेरे पे होण वही दे दे नाश्ते। को लंडे दा बटेरा पिया ते दे दियो, को बोरा ला बटेरा है तो उसने जिन्नी खराब थी ओदे अंदर पचाती है ना, इन्हें अखीर सुतिया पे चल जाना। जो कहते ने अवतार सा प्रोग्राम च मैं सारियां शैमा खुआनियां, कुछ शैमा खुआने वाली नहीं भी होती है। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।